हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों के जो सवाल थे वो लास्ट वीडियोस में सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। तो आज हम जानेंगे कि गायनोवेदा मेडिसिन जो है किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स पे वर्क करती है, कौन सी प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करती है, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। नेचुरल प्रेगनेंसी जीव मेडिसिन एंड आयरन फॉलिक एसिड लेना होता है, लेकिन ये आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम पे काम करती है ये भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। एंड जो भी मेरे चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीव आखिर मेडिसिन ये है क्या। तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की तरह आप इसको ले सकते हैं। ये 17 हर्ब से बनी हुई मेडिसिन है एंड इसके साथ साथ आपको आयरन फॉलिक एसिड जो टैबलेट है वो भी लेना अनिवार्य है। या तो आप गायनोवेदा की आयरन फॉलिक एसिड भी ले सकते हैं या आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। अब गायनोवेदा की जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी समस्या पे काम करती है, आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो कौन कौन सी समस्या पे काम करती है और किस किस समस्या पे इसको लेना चाहिए और कब इसको बंद कर देना चाहिए, कब इसको। जो पहला जो है ये हेल्प करता है नेचुरल प्रेगनेंसी में। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको कोई भी इश्यूज नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो आप इसको ले सकते हैं फॉर द नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। सेकंड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ देना, ये इसका काम होता है, मतलब हेल्दी करना। रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स है या सिस्टम है जो इसका काम करने का, उसको स्ट्रेंथ देना, मजबूत करना, ये काम करती है। इम्प्रूव यूट्रस इन्वायरमेंट्स, यूट्रस की जो इन्वायरमेंट्स है या जो उसकी साइज है या उसमें इन्फेक्शन है तो उसको ये ठीक करती है। सपोर्ट टाइमली ओव्यूलेशन, अगर आपको ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं आता है तो ये आपको सपोर्ट करती है टाइमली ओव्यूलेशन के लिए। ये इम्प्रूव करता है आपके अंडे की ग्रोथ और क्वालिटी को। तो अगर आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं आता है या अंडा प्रॉपरली साइज पे नहीं होता है या ग्रोथ नहीं है, क्वालिटी खराब है ना, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो हेल्दी एग इम्प्लांटेशन, अगर आपका इम्प्लांटेशन फेलियर होता है हर बार तो आप इस मेडिसिन को ले सकती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस, यानी अगर आपको बार बार आपका जो गर्भ धारण है वो खराब हो जाता है, मिसकैरेजेस हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। ये AMH इशू को रिजॉल्व करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके AMH लेवल को बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या है कि जितना भी आपका AMH है, लेकिन आपके अंडे की क्वालिटी और उसको इम्प्रूव करके उसको फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करती है। लेकिन AMH इससे बढ़ता नहीं है। कंसेप्शन प्रॉब्लम्स जैसे कि PCOD, PCOS, इरेगुलर पीरियड्स, इस पे भी काम करती है, लेकिन बहुत जब माइनर होता है तब ये वर्क करती है, मतलब बहुत कम पैमाने में जब होता है। जब हायर हो जाता है तो आपको गायनोवेदा में जीव मेडिसिन इस पे वर्क नहीं करती है। तो ये तो काम करती है कि आपको इसको कब कब लेना चाहिए, किस किस समस्याओं में लेना चाहिए। अगर आपको एग नहीं बनता है, एग की क्वालिटी खराब है, आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, बार बार आपका मिसकैरेजेस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप जीव मेडिसिन को ले सकती है। कंडीशन में आपको इसको नहीं लेना चाहिए या किस कंडीशन में ये बिल्कुल नहीं वर्क करता है। तो ये पहला, अगर आपके यूट्रस में बहुत ज्यादा हैवी इन्फेक्शंस है तो उसमें ये वर्क नहीं करता है, फिर आपको दूसरी मेडिसिन लेनी पड़ती है। हल्का फुल्का अगर रहता है तो काम कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी होने पे ये वर्क नहीं करता। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उस कंडीशन में आपको जीव मेडिसिन वर्क नहीं करती है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स है, ओवेरियन सिस्ट है, तो उस कंडीशन में भी ये काम नहीं करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी PCOD, PCOS की समस्या है तो भी ये वर्क नहीं करती है ना। तो आपको ये चीजें नहीं करेगी ये इस कंडीशन में। तो अगर आपको अब देखना है कि आपको क्या समस्या है और आपको किस समस्या में इस मेडिसिन को लेना चाहिए, मेडिसिन को कितने दिन तक लेना है, कितने महीने तक लेना है, तो जो गायनोवेदा के डॉक्टर्स है वो बोलती हैं 8 से लेके 12 महीने मिनिमम आपको लेना है। किसी किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को 12 महीने होने के बाद भी नहीं मिलता है। डिपेंड करता है ये बॉडी टू बॉडी पे, पेशेंट टू पेशेंट पे, है ना। ये सटीक नहीं कहा जा सकता है कि ये आपको रिजल्ट दे ही देगा और ये भी नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ये मेडिसिन की प्राइस क्या पड़ेगी। तो देखिए, ये मेडिसिन का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, बट हाँ 1900 से लेके 2200 के बीच में ये मिलती है। गायनोवेदा का अपना जो वेबसाइट है www.gynoveda.com, आप उस वहां पर विजिट करके इस मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 1 महीने के लिए मंगवाओगे तो आपको ज्यादा प्राइस में पड़ेगा, 2 महीने के लिए मंगवाओगे तो थोड़ा कम पड़ेगा, 3 महीने के लिए
मंगवाओगे तो और भी ज्यादा लेस होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने महीने के लिए इसको मंगवाना चाहती हैं। अब ये मेडिसिन क्या सच में वर्क करती है? बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं इसके रिलेटेड कि क्या सच में वर्क करती है। तो अगर गाइस आप लोग मेरी स्टोरी जाके देखोगे ना, मैंने खुद 5 महीने इस मेडिसिन को लिया है एंड रियली बोल रही हूँ कि मुझे कंसीव हुआ है। लेकिन हाँ, मैं सौंफ का पानी, दालचीनी वाटर, योगा बहुत कुछ साथ में भी करती थी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेडिसिन लेती थी, मैं बहुत सारी चीजें करती थी और मुझे रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट मुझे सिर्फ ज्ञानवदा की वजह से आया या बाकी चीजें मैं करी थी उसकी वजह से आया, डोंट नो, और मैं मेडिसिन इनटेक कर रही थी। अब एक सवाल और आया जिसका कि मैंने आंसर किया कि मैंने आखिर ये ज्ञानवदा लेना क्यों बंद कर दिया। जब मुझे कंसीव भी हुआ और मेरा मिस कैरेज हुआ, तो जैसे कि ये मेडिसिन मिस कैरेज पे भी वर्क करती है, तो मैंने आखिर क्यों बंद कर दिया? ये बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, तो डेफिनेटली मुझे क्लियर करना चाहिए। मैंने इसको बंद इसलिए किया गाइस क्योंकि मेरा ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ओपन है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मुझे डायबिटिक की शिकायत हो गई। डायबिटिक की जब शिकायत हुई तो मुझे क्या था कि हमेशा डॉक्टर से मिलना पड़ता है, डॉक्टर के प्रिवेंशन में मुझे रहना पड़ता है। तो वैसी कंडीशन में मेरे लिए हो गया कि मैं अगर कोई भी आउटर मेडिसिन लेती हूँ और मेरा डायबिटिक पिच पे जाने लगा था, तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, एक ये दूसरा रीजन बना मेरा ज्ञानवदा छोड़ने का। तीसरा रीजन ये था कि AMH भी मेरे कम होने लग गए थे एंड 2.80 से अभी हाल फिलहाल जब मैंने करवाया, रिसेंट में करवाया, तो मेरा अभी 1.90 है। तो धीरे धीरे जो AMH है वो भी कम होने लग गया एंड साथ ही साथ मुझे टेंशन इस बात की होने लगी कि 33 मेरी एज अब लग गई है ना। तो मुझे टेंशन होने लग गई कि कहीं अगर ऐसा ना हो कि भैया मुझे प्रेगनेंसी ना हो और मैं ऐसे मेडिसिन लेते रह जाऊंगी। चौथी चीज है कि ऑनलाइन में मैं जब मेडिसिन ले रही थी गाइज, मेरे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें मुझे ऑफलाइन में ही करवानी पड़ती थी। ऑनलाइन में मैं डॉक्टर को सिर्फ बताती थी। फिर देखा कि ज्ञानवदा में डॉक्टर्स ने भी अलग से चार्ज लेना चालू कर दिया। कस्टमर केयर जो है ज्ञानवदा का, वहां से मुझे प्रॉपरली आंसर नहीं मिलता था। उनका एक ही मतलब कोई भी प्रॉब्लम बोल दो, एक ही बात कि आप जो है मेडिसिन को लेते रहिए, नॉर्मल है मेडिसिन को लेते रहिए। ऐसा नहीं होता है, आपकी बॉडी आपको हर प्रॉब्लम के लिए इंडिकेट करती है और अगर मुझे कोई चीज का बार बार इंडिकेशन आ रहा है तो मैं उसको नॉर्मल नहीं ले सकती हूँ। देखो, हार्ट अटैक जब आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सडन हार्ट अटैक आ गया आपको, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आगे बढ़ता है, बहुत सारी चीजें आपके साथ डे बाय डे घटती है और फिर आप जब उसको नजरअंदाज कर देते हो तो एक दिन पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक आया था। तो यही चीज होती है। अब मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे ये चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन जो नॉन मेडिकल से उनको कैसे समझ में आएगा कि ये उनकी बॉडी कुछ इंडिकेट कर रही है? नहीं समझ में आएगा। तो ये कुछ रीजंस हुए जो मैंने स्टॉप किया ऑनलाइन सारी मेडिसिन को, कि मुझे अब ऑनलाइन नहीं लेना है और मैं ऑफलाइन मेडिसिन ही लूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, बताओ। मैंने तो अपनी लाइफ को सोशल रखा है, हमेशा आप लोगों से हर चीज शेयर की है, बट होता है ना कि हर चीज आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर घर का भी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, इन-लॉज के प्रेशर्स होते हैं। आप हर डिसीजन अपने हिसाब से कैसे ले लोगे? और मेरे हस्बैंड भी बार बार मुझसे बोलते थे कि आप अपनी मर्जी का करते हो, जब देखो तब आपको जब इतनी प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो फिर मुझे लगा कि चलो घर वालों की मर्जी के हिसाब से ही चल लेते हैं, है ना, क्या पता रिजल्ट आ जाए। देखिए, हम तो होप ही करते हैं हर जगह। आज मैंने IUI भी करवाएगा इस, तो मैंने तो एक उम्मीद से करवाया है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। देखिए, उम्मीद तो इंसान नहीं छोड़ सकता है ना, उम्मीद तो करेगा ना। तो बस वही चीज है, मैंने भी वही किया। और मैंने ज्ञानवदा इसलिए नहीं बंद किया कि ये मेडिसिन अच्छी नहीं है, बस मैंने ज्ञानवदा इसलिए बंद किया कि मेरी प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी और फाइब्रॉइड्स के लिए ज्ञानवदा की ये जो जीव मेडिसिन है ये काम ही नहीं करती है, ट्यूब के लिए काम ही नहीं करती है। और अंडे के लिए रही बात, तो गाइस अगर मेरा वो चीज ठीक नहीं होता तो मैं प्रेग्नेंट होती कैसे? तो इसीलिए जब मेरी वो समस्या ही नहीं रही, मुझे PCOD PCOS जैसी कोई समस्या नहीं है, ना कोई इन्फेक्शन जैसी चीजें हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ऑफलाइन में ही अपने दिखाना चाहिए। क्योंकि मेरी जितनी भी मेडिसिन चलती है वो मेरे डायबिटिक की दवाइयों को ध्यान में रखते हुए चलती है कि मेरे डायबिटिक जो है वो अप डाउन ना करे, ये चीज है। और मैं डॉक्टर की निगरानी में ही सारे ट्रीटमेंट्स लेती हूँ। तो बस यही एक छोटा सा बात था जो
जिसकी वजह से मैंने गायनवदा बंद की। बाकी और कोई बात नहीं है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको क्या समस्या है और आपको इस मेडिसिन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप समझ चुके होंगे। तो आपको अगर आपको जितने भी मैंने बताई है टिप्स कि इस मेडिसिन को लेने से फायदा होता है, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इस मेडिसिन को ले सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेट प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उस मेडिसिन को मत लीजिए, तो फिर वो आपके किसी भी काम की नहीं है ना। तो आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दिया कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, आप लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर लिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।